देखो हमारा जो टॉपिक है ये है सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्शन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बड़ा अच्छा टॉपिक है। हम इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी एक सोलेनॉइड को, मतलब आप एक कॉइल को अटैच करते हो किसी सेल के साथ, तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू करता है, तो करंट के सेटअप से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपोज करती है उस कॉज को, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। ये प्रोड्यूस होती है करंट के फ्लो होने की वजह से। तो ये करंट के ग्रोथ को अपोज करती है। तो करंट के ग्रोथ को अपोज करती है, तो आप इसमें कहोगे कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑपोजेस ग्रोथ और डिके ऑफ करंट, ग्रोथ और डिके ऑफ करंट। अब बेटे आपके पास में जो फ्लक्स होता है फाई, वो डिपेंड करता है किस पर, करंट आई पर। तो फ्लक्स फाई प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू लगाओ, कितना होगा आपके पास, एल इंटू आई। और ये एल कहलाता है, एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बेटे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो होता है, ये होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन डी टी एल इंटू आई। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, समझ के ना, ये बड़े काम की चीजें सारी। बेटे हमारे पास में जो फ्लक्स फाई होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड बी पे डिपेंड करता है, और एरिया पे डिपेंड करता है। तो बेटे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड बी होती है म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई, और साथ में एरिया। ये मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला है सोलेनॉइड के अंदर। आपने फाई की वैल्यू को पुट कर दिया, कितना थी आपके पास, एल इंटू आई इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, एन इंटू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई इंटू एरिया। बच्चे आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, एल इज इक्वल टू बनता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी यूनिट होती है आपके पास हेनरी। बेटे अगर आप इसके अंदर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करा दो, जिसकी वैल्यू आप, जैसे आयरन है, तो आयरन के केस में इसकी वैल्यू होती है 2000। तो ये एल आपका 2000 टाइम्स बन जाता है। मतलब जब आप इसके अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बढ़ाते हो तो एल आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बेटे आपने सेम एरिया वाली दो कॉइल ले ली, एक कॉइल के अंदर आप करंट सेटअप करोगे, और दूसरी कॉइल के अंदर आपने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया डिटेक्ट करने के लिए कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। तो बेटे एरिया इसका और इसका सेम है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n2 है। बेटे आपने इसके अंदर करंट I सेटअप किया, तो करंट इन फर्स्ट कॉइल produces magnetic field which passes through the second coil. When this magnetic field passes through the second coil, magnetic flux attached with the second coil increases or decreases. This change in magnetic flux induces an EMF to oppose the cause because of which it is produced. तो आप इसमें कहते हो कि जो फ्लक्स है आपके पास में फाई सेकंड कॉइल में, वो डिपेंड करता है करंट जो आपका फर्स्ट कॉइल में। तो फ्लक्स फाई टू इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास, एम आई वन। ये एम इज कॉल्ड
mutual induction. M is called mutual induction. Coefficient of mutual induction. Okay. तो फ्लक्स phi2 इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कॉइल और एरिया जो आपका दोनों कॉइलों के बीच में है। तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंड कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल में होगी म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल पर यूनिट लेंथ इनटू आई इनटू एरिया। phi2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, mi1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 अपॉन l i1 into a, i1 कैंसिल आउट, m इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 एरिया अपॉन l, ये है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और उसकी यूनिट भी कितनी है आपका हेनरी। क्लियर।